नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की 44 छोटी बड़ी खबरें। खबर को देखने के बाद अपनी जगह के साथ कमेंट जरूर करें। नीतीश सरकार में गृह विभाग का जिम्मा संभाल रहे सम्राट चौधरी एक कार्यक्रम में कहते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद से ही कई अपराधी पहले ही राज्य छोड़कर जा चुके हैं और जो अब भी बचे हैं उन्हें आने वाले 3 महीनों के भीतर हर हाल में राज्य से बाहर कर दिया जाएगा। गृह मंत्री का यह बयान कि अभी ज़्यादा वक्त भी नहीं बीता था, उससे पहले ही समस्तीपुर में बदमाशों ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेता को गोली मारकर हत्या कर दी। अब ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या बिहार में बदमाशों के अंदर कानून का डर है या नहीं, या वो खुद सत्ता को और सरकार से ऊपर समझने लगे हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। बता दें कि सम्राट चौधरी ने श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कहा था कि कुछ अपराधी चोरी छिपे अब भी सक्रिय हैं, लेकिन उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में अपराध पर पूरी तरह से नियंत्रण करना उनका प्रमुख दायित्व है। जिस तरह राज्य में सफाई अभियान चलाया जाता है, उसी तरह अपराधियों की भी सफाई जरूरी है। हालांकि बयान के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि अपराधियों ने गृह मंत्री के उस बयान को ही चुनौती दे दी। इसके बाद घटना के बाद जो कर्तव्य में लापरवाही बरती गई है, उसके आरोप में खानपुर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार चौधरी को निलंबित कर दिया गया है। बिहार की राजधानी पटना का मीठापुर इलाका अब केवल एक क्षेत्र नहीं बल्कि राज्य के भविष्य का सबसे बड़ा नॉलेज हब बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के छात्र छात्राओं को उच्च स्तरीय तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा मुहैया कराने के लिए निर्माणाधीन बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के कार्य की कमान अपने हाथों में ले ली है। मीठापुर में इन दोनों प्रतिष्ठित संस्थानों के भव्य परिसरों का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि निर्माण कार्य में न केवल तेजी लाई जाए बल्कि गुणवत्ता और वास्तुकला में भी कोई समझौता न हो। मीठापुर में बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के लिए 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है, जहां 4 मंजिला मुख्य भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस भवन में प्रशासनिक और शैक्षणिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही है। भूतल पर डीन और रजिस्ट्रार के कार्यालय, कैफेटेरिया और अन्य आवश्यक इकाइयां होगी। पहले तल पर कुलपति कार्यालय, मीटिंग हॉल और मूल्यांकन केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। ऊपरी तलों पर कार्यालय कक्ष, अभिलेखागार, भंडार गृह और बड़े बहुउद्देशीय हॉल बनाए जा रहे हैं, जिससे परीक्षा और मूल्यांकन कार्य सुचारू रूप से हो सके। में डिजिटल टोल भुगतान प्रणाली फास्टैग अब सुरक्षा और सटीकता के घेरे में है। बिहार और झारखंड के वाहन मालिकों के साथ ठगी के ऐसे मामले सामने आए, जहां उनकी गाड़ियां घर या वर्कशॉप में खड़ी थी, लेकिन उनके मोबाइल पर सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित टोल प्लाजा से पैसे कटने के मैसेज आ गए। पटना, मथुरा और रोहतास के 3 अलग मामले ने इस सिस्टम की पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रांची के सिविल इंजीनियर प्रभाकर की कार मथुरा के एक वर्कशॉप में ठीक हो रही थी, लेकिन उनका टोल गोरखपुर के पास काट लिया गया। वहीं पटना के सिद्धार्थ कौशल की कार घर के बाहर खड़ी थी, पर उनका टोल पड़ोसी राज्य झारखंड के जमशेदपुर में कटा। रोहतास के अभय रंजन के साथ भी ऐसा हुआ, जिनकी गाड़ी कभी रांची नहीं गए, फिर भी उसके अकाउंट से पुदांग टोल प्लाजा पर पैसे काट लिए गए। इस स्कैम के पीछे की तकनीकी वजह बेहद चौंकाने वाली है। जानकारों के अनुसार टोल प्लाजा पर कुछ लेन मैनुअल ऑपरेशन के लिए होती है, जहां कर्मचारी हाथ से गाड़ी का नंबर सिस्टम में दर्ज करते हैं। यदि कर्मचारी जानबूझकर या गलती से किसी अन्य वाहन का नंबर डाल दें तो घर बैठे व्यक्ति के अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। हालांकि इस तरह की घटनाओं के बाद NHAI के क्षेत्रीय अधिकारियों ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। पीड़ित वाहन मालिकों का कहना है कि उन्होंने हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद अभी तक कोई ठोस कार्रवाई हुई है और न ही उनका पैसा रिफंड किया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जज पर टिप्पणी करके फंस गए हैं। बिहार न्यायिक सेवा संघ की ओर से उप मुख्यमंत्री की शिकायत राज्यपाल के पास पहुंचा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा अपने एक बयान के कारण मुश्किल में हैं। उन्होंने एक जज की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। इस पर बिहार न्यायिक सेवा संघ ने नाराजगी जताई है। संघ ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उप मुख्यमंत्री से माफी की मांग की है।
संघ ने राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में कहा कि पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री का बयान परेशान करने वाला है। बिहार न्यायिक सेवा संघ ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से एक न्यायाधीश के खिलाफ उनकी अत्यंत आपत्तिजनक और बेहद परेशान करने वाली टिप्पणियों के लिए माफी मांगने की मांग की है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ साथ संघ की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की शिकायत की गई है। सीएम को लिखे पत्र में बिहार न्यायिक सेवा संघ के सचिव अजीत कुमार सिंह ने एक वायरल वीडियो क्लिप का हवाला दिया है। बिहार इस समय कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग ने शीतलहर और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और राज्य को 29 दिसंबर तक ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं जताई। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का सीधा असर बिहार के मैदानी जिलों में देखा जा रहा है। बर्फीली पछुआ हवाओं के कारण ठंड बढ़ गई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए मौसम विभाग ने पूरे राज्य के लिए शीतलहर और घने कोहरे को ऑरेंज अलर्ट में जारी किया है, जो कम से कम अगले 4 से 5 दिनों तक प्रभावी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 29 दिसंबर तक राज्य के कई हिस्सों में भीषण शीतलहर का दौर जारी रहने की संभावना है। कोल्ड डे जैसी स्थिति पूरे बिहार में बनी हुई है। लगातार धूप नहीं निकलने के कारण दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे दिन में भी अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो बिहार का औसत न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजधानी पटना में न्यूनतम तापमान गिरकर 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि कई जिलों में दिन का तापमान भी 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। इसी कारण शीत दिवस की स्थिति लोगों के लिए अधिक परेशानी का कारण बन रही है। बिहार के राजधानी पटना में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई रेस्टोरेंट और जूस दुकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें विभाग की टीम दुकानों की गहन जांच करती नजर आ रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जांच के दौरान मिलावटी पनीर और जूस को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला संदिग्ध केमिकल बरामद किया गया है। खासकर कंकरबाग इलाके की एक जूस दुकान में ऐसा पाउडर मिला जिसे जूस में मिलाकर उसे गाढ़ा और आकर्षक बनाया जा रहा था। जब टीम ने दुकानदार से उस केमिकल का नाम और कहां से लाया गया इसकी जानकारी मांगी तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। ठंड और कनकनी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इसकी वजह बर्फीली पछुआ हवा और घना कोहरा है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के मैदानी इलाकों में कनकनी चरम पर है। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में कोल्ड वेव और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 4-5 दिनों तक प्रदेशवासियों को इस हार कपाने वाली ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।